नमस्कार, मैं हिमांशु मिश्रा। स्वागत है आपका इस बुलेटिन में। शुरुआत कर रहे हैं जनपद प्रतापगढ़ के रामपुर खास क्षेत्रीय विधायक आराधना मिश्रा ने सौगात दी है। विधायक मोना ने लाखों की कीमती 5 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर अस्पतालों को सौंपे हैं। वहीं विधायक आराधना मिश्रा व वरिष्ठ नेता कांग्रेस प्रमोद तिवारी ने निजी तौर पर संक्रमण से गुजर रहे पीड़ितों की मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाए हैं। वहीं पर लाखों की जरूरी दवाओं का दर्जन भर स्टॉक इन अस्पतालों के लिए किट भी प्रदान की गई हैं। ट्रॉमा सेंटर में हुए कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधायक ने कहा कि ये ऑक्सीजन के कंसंट्रेटर विधायक निधि से रामपुर खास के गरीब तबके के जरूरतमंद को विशुद्ध ऑक्सीजन प्रदान करेगा। विधायक ने बताया है कि 7 लीटर ऑक्सीजन उत्पादन की क्षमता से ये कंसंट्रेटर एक साथ मरीजों को, जो 2 मरीज हैं उनको चिकित्सकों के आकलन के अनुसार ऑक्सीजन की उपलब्धता सुनिश्चित करेगा। पूरे उत्तर प्रदेश में पहला ट्रॉमा सेंटर था जो जिला मुख्यालय के अलावा अगर बना था तो वो लालगंज का ये ट्रॉमा सेंटर था। बड़ी मेहनत से, बड़े प्रयासों से इसको ये पूरा बन पाया, बिल्डिंग बन गई, बहुत अच्छा बना। पर मुझे अफसोस है कि जितने प्रयास हमने इसको बनाने में की, उतने ही प्रयास हम चाहते थे कि यहाँ पे सारी सुविधाएं हो जाए, ताकि रामपुर खास के ही लोग नहीं, क्योंकि ये NH पे बना हुआ है, बहुत सी दुर्घटनाएं भी होती हैं यहाँ पर। और इस कोविड काल में अगर ये ट्रॉमा सेंटर पूरी तरह से चालू रहता तो शायद बहुत सारी जानें जो गई हैं हमारे क्षेत्र में आसपास में, उनको हम बचा सकते। आजमगढ़ के दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने राजकीय मेडिकल कॉलेज और सुपर फैसिलिटी हॉस्पिटल का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कोविड वार्ड का भी जायजा लिया। यहां पर सीएम ने कहा कि कोरोना के संक्रमण पर अब काफी हद तक काबू पा लिया गया है। कोरोना के केसेस लगातार घट रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने ब्लैक फंगस को लेकर भी कहा कि हर फंगस पर रोक लगाने के लिए इंतजाम किए जा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने मेडिकल कॉलेज में बैठक हुई। इस बैठक में उन्होंने कहा है कि 300 बेड जो आपका चल रहा है कोविड का, उसके साथ साथ 100 बेड इक्विप करिए, 100 बेड पेडियाट्रिक वार्ड करिए, जिससे कि ICU तैयार करिए, जिससे कि अगर थर्ड वेव आती है तो हम पूरी तरह से तैयार रहें। पोस्ट कोविड के लिए भी, पेशेंट्स के लिए भी, उनके रिहेबिलिटेशन के लिए भी वार्ड चालू करना है, जो यहाँ पर ऑलरेडी चालू है, उसकी बेड बढ़ाने के लिए निर्देश माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिए। यानी आज से ठीक 1 महीने पहले प्रदेश में 38,055 केस आए थे और आज उत्तर प्रदेश में 3,900 पॉजिटिव केस आए हैं। यानी हम लोगों ने पिछले 1 महीने के दौरान प्रदेश के अंदर जो अभियान चलाया उसका। वहीं राजधानी लखनऊ के सिविल हॉस्पिटल में मेडिकल कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शन करने वाले मेडिकल कर्मचारियों का कहना है कि 25% भत्ता दिए जाने को कहा गया था, लेकिन भत्ता देने को लेकर एक और जानकारी दी गई, जिसको लेकर कहा गया कि भत्ता सिर्फ उन लोगों को दिया जाएगा जो कि कोविड वार्ड में काम कर रहे हैं। और इसी बात पर बाकी के मेडिकल कर्मचारी अब इसका विरोध कर रहे हैं। साथ ही मेडिकल कर्मचारियों का यह भी कहना है कि हमारा सारा स्टाफ कोरोना से इस वक्त जंग लड़ रहा है। भारत सरकार ने एक बीमा राशि घोषित की है 50 लाख रुपया। वो ये कहा है कि जो कोविड हॉस्पिटल्स में कोविड ड्यूटी कर रहे हैं, वो अगर उनकी डेथ हो जाती है तो उनको बीमा राशि मिलेगी। लेकिन उसमें बंटवारा ये कर दिया कि केवल कोविड वार्ड में जो लोग कार्य कर रहे हैं उनको, यहाँ के आप देख रहे होंगे, जो पोस्टमार्टम में काम कर रहा है, जो हमारे अस्पताल के वैक्सीनेशन में काम कर रहा है, जो हमारी इमरजेंसी में काम कर रहा है, वो सारे के सारे कर्मचारी हमारे जितने यहाँ खड़े हैं, ये सभी असुरक्षित हैं। अनआइडेंटिफाइड और आइडेंटिफाइड दोनों पेशेंट को हम देखते हैं और सभी की सेवा कर रहे हैं। तो इस तरीके का बंटवारा, चाहे वो प्रोत्साहन राशि में हो और चाहे उनकी मृत्यु के बाद उनके परिवारीजनों को मिलने वाली अनुग्रह राशि में हो, ये बंटवारा सरकार द्वारा नहीं किया जाना चाहिए था। सारे कर्मचारी उनके अपने हैं, सभी कर्मचारियों को आप 1 रुपया प्रोत्साहन दीजिए, लेकिन सबको दीजिए। अगर किसी की डेथ होती है तो उसके परिवार को सरकार द्वारा मुआवजा मिलना ही चाहिए। इसी मांग को लेकर के आज ये सांकेतिक आंदोलन किया। मैनपुरी के दन्नाहर थाना क्षेत्र में एक युवक टावर पर चढ़ गया। जमीन और मकान के रास्ते के विवाद को लेकर परेशान युवक टावर पर चढ़ गया। बता दें कि दबंगों द्वारा रास्ता न देने को लेकर युवक टावर पर 3 घंटे तक चढ़ा रहा। युवक ने बताया कि दबंग आए दिन युवक के साथ में मारपीट करते रहते हैं और युवक 3 साल से अधिकारियों के चक्कर भी काट रहा है, लेकिन उसकी परेशानी का हल अभी तक अधिकारी नहीं निकाल पाए हैं। वहीं सूचना मिलने पर एसडीएम और तहसीलदार मौके पर पहुंचे। कड़ी मशक्कत के बाद में अधिकारियों ने समझा बुझाकर युवक को टावर से नीचे उतारा।
अधिकारियों ने विवादित रास्ते का निस्तारण भी कराया। बंद रास्ते को एसडीएम और तहसीलदार ने खुलवाया है। ये थाने से सूचना मिली तो हम और तहसीलदार साहब आए यहाँ मौके पे जी। टावर पे ये था तो उसको आश्वासन देके उतारा कि भाई नीचे आइए, बताइए क्या समस्या है। तो ये गांव के ही रामवीर सिंह हैं, इन्होंने बताया कि जो हमारा ये आबादी का घर हम जहाँ बना रहे हैं उसमें निकास वाले रास्ते में समस्या है। तो उनको लेके मौके पे आए। यहाँ पे रास्ता कुछ कम चौड़ा था, बकाया वहाँ पे हमारा ग्राम समाज का नंबर था, तो जो और ईंटें वहाँ पे लगी थी वो हमने हटवा दी, ग्राम समाज की जगह हमने खाली करा दी। रास्ता भी काफ़ी चौड़ा हो गया, उससे वो संतुष्ट भी है। कानपुर के मंगटा में कुछ दिन पहले सीआरपीएफ जवान के साथ में कुछ लोगों ने मारपीट की थी। घटना के बाद दोनों पक्षों ने थाने में मुकदमा दर्ज करवाया। इस विवाद को लेकर एसडीएम और सीओ ने मंगटा गांव की अस्थायी चौकी में बैठक की, जिसके बाद में दोनों पक्षों में सुलह करवाई गई और सौहार्द के साथ में रहने की अपील की गई। इस बात पर दोनों पक्षों ने सहमति भी जताई है। लखनऊ के गाजीपुर थाना क्षेत्र में एक स्कूल के पास में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण प्रशिक्षण केंद्र में खड़ी गाड़ी में अचानक आग लग गई। घटना के समय थाने के इंस्पेक्टर प्रशांत मिश्रा ने तत्काल प्रभाव से जगह को खाली करवाकर आग बुझाने का प्रयास किया और थोड़ी ही देर बाद टीम ने आग पर काबू भी पा लिया। रायबरेली में चोरों के हौसले बुलंद हैं। रायबरेली के मिल एरिया थाना क्षेत्र में चोरों ने एक घर पर धावा बोल दिया। बता दें कि शादी में शामिल होने घर से बाहर गए एक परिवार के घर में चोरों ने धावा बोला। घर में रखे लाखों रुपए के जेवरात चोर लेकर मौके से फरार हो गए। वहीं घटना के बाद में पड़ोसियों ने घर के दरवाजे के ताला टूटने की मकान मालिक को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है। रामपुर की पुलिस को सूचना मिली कि इंप्रेशन क्लब में कुछ लोग लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे हैं। इसके बाद में जब पुलिस ने इंप्रेशन क्लब पर छापा मारा तो देखा कि लोग बिना सोशल डिस्टेंसिंग और बिना मास्क के स्नूकर खेल रहे थे। पुलिस ने सभी को मौके से गिरफ्तार कर लिया है और धारा 188 और 270 के तहत अन्य धाराओं में भी मुकदमा दर्ज किया गया है। रामपुर में कोविड संक्रमितों को मदद पहुंचाने के काम किए जा रहे हैं। रामपुर में कोरोना मरीजों के लिए फ्री ऑक्सीजन कंसंट्रेटर सेवा की शुरुआत की गई है। डीएम ने फीता काटकर इसका शुभारंभ किया। इस दौरान डीएम के साथ में कई और आला अधिकारी भी मौजूद रहे। जानकारी दी गई कि जरूरतमंदों को फ्री दवाइयां भी दी जा रही हैं। जनता की सेवा के लिए लोग आगे आ रहे हैं। देखिए, हमारे जो गुरुद्वारा प्रबंधक समिति है और जो शहर के हमारे सम्मानित नागरिकगण हैं और रेडिको के तरह से केपी सिंह जी हैं और हमारे सभी जो सम्मानित वरिष्ठ जन हैं शहर के, तो उनके द्वारा लगातार एक बहुत अच्छी सामाजिक पहल पहले से की जा रही है। और पूरे जब अभी कोरोना की सेकेंड वेव हो चाहे फर्स्ट वेव हो, तो लगातार उन्होंने शहर के लोगों की सेवा करने का काम किया है। तो पहले जहाँ ऑक्सीजन सिलेंडर्स को जो प्रोवाइड कराना हो होम आइसोलेशन के लोगों को, उसमें भी प्रभावी भूमिका रही है। और साथ साथ जो ऐसे व्यक्ति हैं जिनको भोजन की आवश्यकता हो, चाहे वो सूखा राशन हो अथवा गीला हो, तो दोनों प्रकार का भोजन भी लगातार। शाहजहांपुर के निगोही थाना क्षेत्र में नदी के किनारे खेत में तेंदुए का शव मिलने से हड़कंप मच गया। गांव के लोगों ने तेंदुए का शव मिलने की जानकारी पुलिस और वन विभाग को दी। इसके बाद में वन विभाग और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में ले लिया गया। तेंदुए की मौत की वजह अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाई है। तेंदुए के शव को पोस्टमार्टम के लिए फिलहाल भेज दिया गया है। इधर रेंज में आज निगोही थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव फूका महमूदपुर से खबर आई थी कि एक तेंदुए का शव पड़ा हुआ है। सूचना का संज्ञान लेकर तत्काल टीम को मौके पर रवाना किया गया और मैं भी घटनास्थल पर पहुंचा। वहां पर एक तेंदुए का शव बरामद किया गया है। प्रथम दृष्टया देखने से उसके सभी बाहरी अंग सुरक्षित हैं और उसको पोस्टमार्टम हेतु IVRI बरेली भेजा जा रहा है। उसके उपरांत ही शाहजहांपुर के खुटार थाना क्षेत्र से अवैध शराब का मामला सामने आया है। सूचना के आधार पर थाना क्षेत्र जयशंकर सिंह ने खंडसार और कुंभिया गांव की निवासी 2 महिलाओं को कच्ची शराब बनाकर बेचते हुए गिरफ्तार किया। पुलिस ने दोनों महिलाओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।
जालौन में प्रदेश सरकार ने सुरक्षित प्रसव कराने के लिए गांव में स्वास्थ्य केंद्र खोले हैं, जहां पर प्रशिक्षित नर्सों द्वारा सुरक्षित प्रसव करवाया जाता है। लेकिन रेडर के स्वास्थ्य केंद्र से एक ऐसा मामला सामने आया है जहां पर प्रसव के दौरान बच्चों की मौत हो गई। बता दें कि स्वास्थ्य केंद्र में कुछ महिलाएं प्रसव के लिए आई थी, जहां पर तैनात नर्स कृष्णा कुमारी दुबे ने केंद्र पर महिलाओं का प्रसव खुद न करके अपनी बहू सीमा दुबे से करवाया, जिसको प्रसव का कोई भी अनुभव नहीं था और ना ही उसके पास कोई डिग्री ही थी। वहीं पर प्रशिक्षित भी वो नहीं थी और ना ही वो सरकारी कर्मचारी थी, जिसका खामियाजा ये हुआ कि प्रसव के दौरान बच्चों की मौत हो गई, जिसके बाद में मौके पर मौजूद परिजनों ने हंगामा करना शुरू कर दिया। वहीं पर पीड़ित लोग न्याय के लिए मेढर थाने पहुंचे, जहां पर पुलिस ने एक बच्चे के शव को पोस्टमार्टम के लिए भी भेजा है। बुलंदशहर में दबंगों की दबंगई बढ़ती जा रही है। अपराधियों को प्रशासन का जरा सा भी खौफ नहीं। लगातार अपराधी आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। बता दें कि बुलंदशहर के थाना कोतवाली नगर में कुछ मनचले आए दिन लड़कियों को छेड़ते रहते हैं, जिसके बाद में लड़की ने अपने घर वालों को इस बात की सूचना दी है। वहीं पर लड़की के विरोध करने पर दबंगों ने चेहरे पर तेजाब डालने की धमकी तक दी है, जिसको लेकर पीड़ित पक्ष ने न्याय की गुहार लगाते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को शिकायती पत्र सौंपा। वहीं पर लड़की के परिजनों ने जब इसका विरोध किया तो दबंगों ने उनके साथ मारपीट भी की है। घटना के संबंध में जब पुलिस को सूचना दी गई तो पुलिस ने मामूली घटना कहकर कोई रिपोर्ट नहीं लिखी और न ही अभी तक आरोपियों के खिलाफ कोई भी कार्रवाई की गई है। वो लड़का मैं काफी टाइम से परेशान कर रहा, अब भी वो पहले भी अब से गंदी हरकत कर चुका था। वो नहाती लेडीज की वीडियो बनाई थी, हमने उस पर बात पे भी करा तो जब भी ऐसी कोई बात नहीं हो पाई। और अब फिर ऐसा हो रहा है कि शनिवार की शाम को इस लड़की के साथ गंदी हरकत करी थी। इस लड़के ने, लड़की दुकान पे सौदा गई शाम 6 बजे और उस लड़के ने इस लड़की को, दोनों भाइयों ने और बाप ने जबरदस्ती अंदर बढ़ा लिया। बाकी सब मोहल्ले पड़ोस वाले आए तो लड़का लड़की के चाकू मारने वाला था, इसलिए हाथ की कलाई पे चाकू लगा था और लड़की खूनम खान हो गई थी, उसे ले गए थे। लेकिन हम गए हैं कोतवाली डिप्टी चौकी रिपोर्ट करने गए तो उन्होंने ये कहा ठीक है माने, लेकिन आप तीसरा दिन है ना तो वो आए। वहीं बुलंदशहर के औरंगाबाद थाना क्षेत्र में लड़की से छेड़खानी के बाद दो पक्षों में जमकर विवाद हुआ। हंगामे को बढ़ता हुआ देखकर लोगों ने पुलिस को सूचना दी। सूचना के बाद में सीओ सिटी अपनी टीम के साथ में मौके पर पहुंचे। पुलिस को आता हुआ देखकर आरोपी पक्ष ने और हंगामा शुरू कर दिया, जिसके बाद में पुलिस ने फौरन घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया। साथ ही पीड़िता के भाई की तहरीर पर 14 नामजद लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है और दबिश के बाद 2 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। बस्ती जिले की पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। आपको बता दें कि ज्वाइंट ऑपरेशन में अलग अलग स्थानों पर नकली शराब की फैक्ट्री चलाई जा रही थी। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने नकली शराब की फैक्ट्रियों पर छापा मारा, जिसके बाद में पुलिस ने 4 अभियुक्तों को 800 लीटर रेक्टिफाइड स्प्रिट ऑक 325 लीटर कच्ची शराब के साथ में गिरफ्तार किया है। आज 24 मई को ऑपरेशन क्लीन बस्ती के अंतर्गत थाना हरैया की टीम ने एसओजी की टीम के साथ में मिलकर के बहुत अच्छा काम किया है। इसके अंतर्गत इन्होंने 4 शराब तस्कर बरामद किए हैं। इनके कब्जे से 800 लीटर रेक्टिफाइड स्पिरिट और करीब 325 लीटर अपमिश्रित शराब बरामद हुई है। ये पूर्व से स्पिरिट से शराब बना करके बेचने का कार्य करते आ रहे हैं। इनमें से 3 के खिलाफ 3 से 5 लगभग आधा दर्जन मुकदमे इन सबके खिलाफ पंजीकृत हैं। इन सबके खिलाफ अभियोग पंजीकृत करके इनको जेल भेजा जा रहा है। शीघ्र इनके खिलाफ गैंगस्टर की भी कार्रवाई की जाएगी। अलीगढ़ के थाना हरदुआगंज क्षेत्र में जमीन को लेकर विवाद हो गया। इस विवाद की वजह से एक व्यक्ति ने अपने भाई पर गोली भी चला दी। गोली लगने की वजह से घायल की मौत हो गई। इसके बाद में घटना की जानकारी मिलते ही अधिकारी मौके पर पहुंचे और हत्यारोपी की तलाश के लिए कई जगह दबिश भी दी है। साथ ही केस दर्ज करते हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। जांच की जा रही है। ज्ञात हुआ है कि उसके सगे भाई द्वारा ही उसको गोली मारकर हत्या की गई है। उसकी गिरफ्तारी हेतु टीम गठित कर दी गई है। पंचायतनामे की कार्रवाई करा के जैसी तहरीर प्राप्त होती है अभियोग पंजीकृत करा के अग्रिम कार्रवाई। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन आप बने रहिए प्राइम टीवी के साथ।